वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फैसल। तो दोस्तों आज मैं एंट्री X1 वीज़ा का बारे में बताने वाला हूं। ये वीज़ा किसको मिलेगा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट, इस वीज़ा का क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या पॉलिसी है, ये पूरा डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप बांग्लादेशी सिटीज़न हो और अगर आप कोई इंडियन सिटीज़न को शादी किए हो तो आपको एंट्री X1 वीज़ा लेके इंडिया जाना पड़ेगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जाओगी तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपका इंडियन नेशनल के साथ शादी अगर हो गया तो आपको एंट्री X1 वीज़ा लेके ही जाना पड़ेगा। इस वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा करने में जो डॉक्यूमेंट चाहिए इस वीज़ा में सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन इस वीज़ा में एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है मैरिज सर्टिफिकेट और इंडियन स्पाउस का पासपोर्ट का कॉपी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा आपका शादी सही तरीक़ा से हुआ कि नहीं। जैसे आप बांग्लादेशी सिटीज़न हो और आप इंडिया जाके शादी करना चाहते हो तो आपको पहले क्या डॉक्यूमेंट मैनेज करके यहाँ से इंडिया जाना होगा। तो सबसे पहले आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट लेना होगा। जैसे आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट मैनेज हो जाएगा उसके बाद आप टूरिस्ट वीज़ा लेके इंडिया जा सकते हो। और इंडिया जाने के बाद आपको वहाँ इंडिया में कोर्ट मैरिज करना होगा, जो कि सेक्शन 13 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। मैं फिर से बताता हूँ, सेक्शन 13 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक्ट। इस एक्ट में आपको शादी करना होगा। अगर आप दूसरा कोई एक्ट में शादी करोगे, जैसे कि आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में शादी करोगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि आप जब इंडिया जाओगे, इंडिया जाने के बाद जब आप फॉरेनर रजिस्ट्रेशन करोगे FRRO, तो वहाँ पे क्या हो कि आपका फॉरेनर रजिस्ट्रेशन को रोक सकता है। अगर आप कोई दूसरा एक्ट में करोगे तो आपका फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। इसीलिए आप ज़रूर इस एक्ट को ध्यान देना, सेक्शन 13 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट में आप शादी करोगे और उसका बाद शादी करने के बाद जब आप फिर से बांग्लादेश वापस आओगी और उस सर्टिफिकेट को जब आप बांग्लादेश में वैलिड करोगी तो वैलिड करने के लिए आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया से अटेस्टेड करवाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अटेस्टेड करवाने के बाद आपको हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। बांग्लादेश हाई कमीशन जब मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कर देगा तब आपका ये मैरिज सर्टिफिकेट बांग्लादेश में भी वैलिड हो जाएगा। उसका बाद आपका जो इंडियन स्पाउस है वो बांग्लादेश हाई कमीशन से TF वीज़ा का एप्लीकेशन करेगा। TF वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, मेन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ आधार कार्ड, उसका बाद मैरिज सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट देके आप TF वीज़ा ले सकते हो और उसका बाद आप बांग्लादेश जा सकते हो। बांग्लादेश जाने के बाद आपको 7 दिन के अंदर फॉरेनर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर फॉरेनर रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर नहीं करोगे तो आपका 2000 टाका फाइन होगा, पेनल्टी। और अगर आप 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया फॉरेनर तो आपका 5000 पेनल्टी होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, आपको जाने के साथ साथ ही ये फॉरेनर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये फॉरेनर रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ होता है, अगर आप बाय रोड जाओगे तो कोई भी इमिग्रेशन में हो जाएगा, और अगर आप ढाका में रहोगे तो ढाका SB ऑफिस में होगा, और अगर आप चिटागांग रहोगे तो चिटागांग SB ऑफिस में होगा, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में आप रहोगी तो डिस्ट्रिक्ट DSB ऑफिस में ये फॉरेनर रजिस्ट्रेशन। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। जैसे आप बांग्लादेशी सिटीज़न हो, आप इंडिया में शादी करोगी तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसका प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस, अगर आप इंडियन सिटीज़न हो और अगर आप बांग्लादेश में जाके शादी करना चाहते हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे आपको पहले सेम अनमैरिड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट लेके और उसका बाद आप टूरिस्ट वीज़ा लेके बस उसका बाद आप बांग्लादेश चले जाओ। बांग्लादेश चले जाने के बाद अगर आप मुस्लिम हो तो आप बांग्लादेश का जो काजी ऑफिस है वहाँ पे जाके आप निकाह कर लो, जैसे कि शादी कर लो। उसका बाद आप उस मैरिज सर्टिफिकेट को, मतलब निकाहनामा जो मिलेगा आपको काजी ऑफिस से, उसको लेके सबसे पहले आपको एक एफिडेविट बनाना होगा। एफिडेविट बनाने के बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाके अटेस्टेड करोगे। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, वहाँ जाके आपका जो डॉक्यूमेंट है जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। उसका बाद वहाँ जब अटेस्टेड हो जाएगा उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जाके अटेस्टेड करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, मतलब आप मैरिज सर्टिफिकेट को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जब आपका मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड हो जाएगा उसका बाद 3 नंबर पे आपको हाई कमीशन ऑफ इंडिया में जाके आपका मैरिज सर्टिफिकेट को फाइनली अटेस्टेड करवाना होगा। हाई कमीशन ऑफ इंडिया मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवाने के लिए
2750 टाका बांग्लादेशी करेंसी के 2750 टाका चार्ज करेगा। तो बांग्लादेश में जाके अगर आप शादी करोगी तो आपको ये 3 अटेस्टेड की ज़रूरत पड़ेगा। सर्टिफिकेट को अगर अटेस्टेड करेगा तो वो सर्टिफिकेट आपका पूरा इंडिया में वैलिड हो जाएगा, तब आप इंडिया में आके उसका सुविधा ले सकते हो। जैसे कि फॉरेनर रजिस्ट्रेशन, FRR रजिस्ट्रेशन, वीज़ा एक्सटेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो इसीलिए आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेड नहीं करोगी तो वो सिर्फ बांग्लादेश में ही वैलिड रहेगा, इंडिया में वैलिड नहीं रहेगा। और अगर इंडियन मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेड नहीं करोगी तो वो सिर्फ इंडिया में ही वैलिड रहेगा, बांग्लादेश में वैलिड नहीं रहेगा। मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाने के बाद जैसे आपका बांग्लादेशी स्पाउस जब इंडिया एंट्री करेगा तो वहाँ पे X1 वीज़ा लेके आएगा, एंट्री X1 वीज़ा लेके वो इंडिया आएगा। और इंडिया आने के बाद अगर उसको 6 महीने से ज़्यादा रहना है तो उसको FRRO रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। FRRO रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में ही होता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। FRRO रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको रेसिडेंशियल परमिट मिल जाएगा इंडिया में रहने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको फ्यूचर में इस रिलेटेड वीडियो की ज़रूरत है। और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपका सवाल का आंसर जल्दी दे दूँगा। और आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।